नमस्कार बच्चों, क्लास 10th की साइंस की पुस्तक में हमारा चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक ये चल रहा था। तो इसमें मैं आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है समावयता अपरूपता ये सब बताई थी। आज की इस वीडियो हम जानेंगे समजातीय श्रेणी क्या है करके। ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो समजातीय श्रेणी यौगिकों का एक समूह अथवा परिवार है जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है। ठीक है, जिनमें मतलब एक ही क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, परंतु श्रृंखला की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, यानी कि उसमें कितने ही जो है कार्बन अणु इस तरह से आपस में जुड़ेंगे तो लंबाइयाँ बढ़ती जाती हैं। अतः इन यौगिकों के रासायनिक गुण समान, तो रासायनिक गुण तो इन यौगिकों के जो इस श्रेणी में होंगे वो समान होंगे तथा भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन उनके जो भौतिक गुण होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो जो है उनमें अंतर होता है। दो क्रमागत सजातों के आणविक सूत्रों में एक कार्बन परमाणु तथा दो हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H2 लिखा है। ठीक है, H2 का अंतर होता है। ठीक, जैसे कि हम बात करें एल्केन की, तो एल्केन क्या है, एक पूरी समजातीय श्रेणी है। ऐसी दूसरी मैंने आपको तीसरी तीनों बताई थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये तीनों ही जो है समजातीय श्रेणियों का एक समूह या एक परिवार कहलाता है। तो इनमें से एक का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एल्केन का उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, एल्केन का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है उसने कि इनमें जो यौगिक होंगे, जो यौगिक बने हैं, ये आपके मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये जो है इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण थोड़ा जो है इनमें अंतर पाया जाता है। और प्रत्येक जो है यौगिक के बीच में एक कार्बन परमाणु तथा दो हाइड्रोजन परमाणुओं का अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं मैथेन में एक C है तो एथेन में दो C2 हैं, इसमें H4 हैं तो इसमें H6 हैं, यानी कि दो हाइड्रोजन परमाणु का अंतर है और एक जो है क्या कार्बन परमाणु का अंतर है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, जो है समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ठीक, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CnH2n+2। ठीक है, तो इसमें इसका जो इसका एल्केन के अंतर्गत जो हमारे आते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको बनाना किस तरह से बनता करके। संख्या के आधार पर मैथे होता है, जैसे C1H4 हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार हमने मैथेन बनाना सिखाया था आपको। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमने जाना कि समजातीय श्रेणी क्या है करके। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, तो कार्बन के दो गुणधर्म जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होती है निम्नलिखित है। पहला गुण होता है श्रृंखलन। ठीक है, तो श्रृंखलन का गुण क्या होता है, यानी कि श्रृंखला बनाना हुआ। जैसे कि इसमें दिया है, कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे दीर्घ अणुओं की प्राप्ति होती है। यानी कि जो अन्य दूसरे कार्बन परमाणु होंगे उनके साथ ये आबंध बनाने का एक इसकी क्षमता होती है कार्बन से कार्बन की। इन यौगिकों में कार्बन की दीर्घ श्रृंखला, शाखित श्रृंखला अथवा वलयाकार श्रृंखला हो सकती है। दीर्घ यानी कि लंबी, जैसे कि मैंने आपको पेंटेन वाले उसमें समावयता में बताई थी। ठीक है, और उसी तरह शाखित भी था उसी में। वलयाकार वाली जो है, जैसे सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, तो वलयाकार वाली जो है इस तरह से जो है वो जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा साइक्लोपेंटेन का। उसमें जो है वलय मतलब एक गोले के रूप में जो है कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, तो कार्बन परमाणु का यह विशिष्ट गुण जो है श्रृंखलन कहलाता है। अतः श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिकों की संख्या विशालतम होती है। तो कार्बन परमाणु का जो यह गुण होता है श्रृंखला, यानी श्रृंखला बनाने का, इसके कारण जो है इनकी जो यौगिकों की संख्या होगी वो विशाल होगी। ठीक है, तो दूसरा गुण होता है इसका चतुः संयोजकता। आपको पता है जैसे कि कार्बन जो होता है उसकी जो है वो 6 नंबर पर होता है परमाणु क्रमांक, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 और 4 होता है, तो चौथे अंतिम कक्षक में इसके 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अतः इसी को कहा गया है चतुः संयोजकता, यानी कि संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी इसकी, है ना। यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या लेगा। ठीक है, लेगा
तो क्या माइनस का चार्ज इस पर आएगा, अगर दान करेगा तो पॉजिटिव के +4 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ही कहा जाता है चतुर्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए यह 4 अन्य कार्बन परमाणुओं अथवा किन्हीं एकल संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता, यहाँ पे की है, ठीक है, की क्षमता रखता है। इसके परिणामस्वरूप कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या का निर्माण होता है। कार्बन जो है, जैसे अगर हम सी से सी को जोड़ रहे हैं तो इस तरह से भी, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है, तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में साझा कर लेगा। इस तरह से भी जो है आपस में दोनों जो है ये जुड़ जाएंगे। और इसके चारों ओर अगर क्या कहते हैं एकल संयोजी तत्व हैं, एकल संयोजी जैसे हाइड्रोजन है, चारों ओर जुड़ता है इसके, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक हिस्से ले लेगा, तो इस तरह से क्या आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनकी आबंध बनाने की क्षमता जो है ये रखता है कार्बन परमाणु, ठीक है। तो इसे ही कहा जाता है चतुर्संयोजकता। इसके परिणामस्वरूप जो है यौगिकों की विशाल संख्या का निर्माण जो है इस कारण से होता है, ठीक है। तो ये 2 गुण हैं कार्बन के, ठीक है। तो इन दोनों को आप जो है अपनी फेयर कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक।